आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के श्लोक संख्या 11 से लेकर 17 तक का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि राजा दुष्यंत शिकार खेलते हुए तपोवन तक चले जाते हैं। वहाँ पर वो एक हरिण को मारना चाहते हैं कि दो तपस्वी उनको ऐसा करने से रोकते हैं। वो कहते हैं कि हे राजन, इसे मत मारिए, यह आश्रम का मृग है। राजा उन तपस्वियों का कहना मानकर अपना धनुष बाण नीचे उतार देता है और उन्हें नमस्कार करता है। तो तपस्वी प्रसन्नचित्त होकर के राजा को श्लोक संख्या 11 में आशीर्वाद दे रहे हैं। तपस्वी कहते हैं, जन्म यस्य पुरोर्वंशे युक्त रूपम इदम तव पुत्रमेवं गुणोपेतम चक्रवर्तिनम आपनुहि। हे राजन, यस्य जिसका पुरोहो पुरु के वंशे वंश में जन्म जन्म हुआ है, ऐसा तब आपके लिए इदम यह कार्य अर्थात हमारा कथन मानकर धनुष बाण उतार देना युक्त रूपम बिल्कुल उचित है। एवं इन्हीं गुणोपेतम गुणों से युक्त चक्रवर्तीनम चक्रवर्ती पुत्रम पुत्र को आपनु ही प्राप्त करो। वैखानस के कहने पर राजा दुष्यंत धनुष से अपना बाण उतार लेते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। तो वैखानस प्रसन्न हो जाता है तथा राजा की प्रशंसा करता है और कहता है कि चूंकि आपका जन्म पुरु जैसे ऊंचे खानदान में हुआ है, इसलिए तपस्वी का कहना मानना आपके खानदानी गुणानुकूल ही है और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप इन्हीं गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि अभी तक राजा ने कई विवाह कर लिए हैं, लेकिन उनका किसी भी रानी से कोई भी संतानों प्राप्ति नहीं है। प्राचीन काल में जो धनाढ्य या राजा लोग होते थे, वो कई कई विवाह करते थे। बहुपत्नी प्रथा उस समय समाज में प्रचलित थी और उसी के अनुसार राजा के भी निवास में कई रानियां थी, लेकिन उनके अभी तक कोई भी संतान नहीं है। और पहली बार राजा को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, वो भी एक वैखानस के माध्यम से कि उन्हें चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। राजा जो है वो प्रणाम करके आशीर्वाद को स्वीकार कर लेता है। तपस्वी उनको कहते हैं कि आप राजन यहाँ तक आए हैं तो आप तपोवन में अवश्य पधारें। यहाँ पर महर्षि कण्व का जो कि कुलपति है, उनका आश्रम है और उस आश्रम में आप स्वयं जाकर देखें कि हमारी जो तपस्या है वो किस प्रकार चल रही है, या जिसकी सारी रुकावटें दूर कर दी गई है। ऐसे तपस्वियों की क्रियाएं देख करके आप खुद जानिए कि आपकी भुजा हमारा कितना रक्षा करती है, हम लोगों की किस प्रकार सेवा करती है। राजा कहते हैं कि क्या कण्व का आश्रम बिल्कुल समीप है? तपस्वी कहते हैं कि हाँ, उनका आश्रम बिल्कुल ही समीप है। आप एक तरह से आश्रम की सीमा के पास में ही खड़े हैं, लेकिन इस समय महर्षि कण्व आश्रम में नहीं है। वो अपनी पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके और उसके प्रतिकूल भाग्य की शांति के लिए सोम तीर्थ पर गए हुए हैं। वो कुछ त्रिकाल दृष्टा ऋषि है जो भूत वर्तमान भविष्य तीनों को एक साथ देख सकते हैं और उन्हें लग रहा है कि शकुंतला के भावी जीवन में कुछ अशुभ घटित होने वाला है,
इसलिए उसके प्रतिकूल भाग्य की शांति की तपस्या के लिए वो सोम तीर्थ पर गए हैं और अतिथि सत्कार का भार अपनी पुत्री शकुंतला को सौंप कर गए हैं। राजा कहते हैं ठीक है, मैं उसी से मिल लेता हूँ। और वह ऐसा निश्चय करके और सारथी को कहते हैं कि चलिए हम आश्रम के में चलते हैं और पवित्र आश्रम का दर्शन करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद में राजा को लगता है कि आश्रम की सीमा प्रारंभ हो गई है। सारथी पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि आश्रम की सीमा प्रारंभ हो गई है? तो राजा बहुत ही सुंदर जवाब देता है, किम न पश्यति भवान, क्या आप देख नहीं रहे हैं? यही यहाँ पर क्या है, निवाराः शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास तरुणाम अधः प्रस्निग्धाः क्वचिद् इंगुदीफलभिदः सूच्यन्तेवोपलाः विश्वासोपगमाद् भिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगास् तोयाधार पथाश्च वल्कल शिखा निश्चिंद रेखांकिता। यह शाकुंतलम के बहुत सुंदर श्लोकों में से है। इसमें एक आश्रम का रेखा चित्र खींचा गया है, जिन चीज़ों को देख करके स्पष्ट प्रतीति होती है कि यह आश्रम की सीमा प्रारंभ हो गई है। प्रथम दृश्य क्या है, तरुणाम अधः, वृक्षों के नीचे शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टाः, शुक तोतों के कोटर, कोटर कहते हैं वृक्षों के बीच में बने हुए खोखले भाग जिसमें पक्षी अपना घोंसला बना लेते हैं, जिनका तना बहुत मोटा होता है। ऐसे बरगद आदि पीपल आदि के जो पेड़ होते हैं उनके बीच बीच में कुछ खाली स्थान होते हैं जिनमें पक्षी अपना घोंसला बना लेते हैं। तो ऐसे पेड़ों के कोटरों में खोखले भागों में तोते बैठे हुए हैं। उन तोतों से युक्त है वो कोटर, और उस कोटर के मुख अग्रभाग से भ्रष्टाः गिर रहे हैं निवार। निवार एक धान्य विशेष का नाम है जो कि आश्रमों में उत्पन्न किया जाता था। जो ऋषि मुनि होते थे वो निवार नामक मोटा धान्य का सेवन करते थे। तो वो जो निवार है वो शहरों में तो पाया नहीं जाता, वो आश्रमों में ही पाया जाता है। और पेड़ों के नीचे उस निवार नामक धान्य के ढेर दिखाई दे रहे हैं जो कि ऊपर कोटर में से नीचे गिर रहे हैं। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि यह आश्रम की सीमा प्रारंभ हो चुकी है। क्यों? क्योंकि निवार आश्रम में ही होता है और वहाँ के तोते उसी निवार को अपनी चोंच में भर करके और कोटर तक लाते हैं और खाते समय कुछ वृक्षों के नीचे भी गिरा देते हैं। क्वचित, कहीं कहीं पर इंगूदी फल भिदः, इंगूदी एक फल होता है जिसमें से तैल निकलता है, और इस तैल की मालिश जो तपस्वी लोग हैं वो अपने बालों में और सिर पर करते हैं। यहाँ तक भी शाकुंतलम में उल्लेख है कि कोई घाव हो जाता था, कोई चोट लग जाती थी तो उस पर भी इंगूदी के तेल का लेपन कर देने से वह घाव भर जाता था। तो इंगूदी फल जो है उसको तोड़ने के लिए पत्थरों का उपयोग किया जाता था और वो चिकने चिकने पत्थर जगह जगह पड़े हुए हैं। तो क्वचित कहीं पर इंगूदी फल भिदः, इंगूदी के फल को तोड़ने के कारण प्रस्निग्धा, अत्यधिक चिकने, उपसर्ग है, अत्यधिक के अर्थ में आया है, अत्यधिक चिकने उपलाहा, जो पत्थर है वो सूचयन्ते, मानो सूचना ही दे रहे हैं कि यह तपोवन की सीमा प्रारंभ हो चुकी है। विश्वास उपगमात, विश्वास प्राप्त हो जाने के कारण अभिन्न गतयः, गतयः गति को अभिन्न न बदलने वाले मृगाः हरिण शब्दम सहन्ते,
रथ के शब्द को आराम से सहन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर हमारी हत्या नहीं हो सकती, यह आश्रम का सुरक्षित स्थान है और इस स्थान पर हमें कोई भी शारीरिक हानि नहीं पहुंचा सकता, चाहे वो रथ आए चाहे कोई भी आए। तो जैसे ही आश्रम की सीमा प्रारंभ हुई, हरिण अपनी मस्ती में आराम से दूर्वा का भोजन कर रहे हैं, दूर्वा को चर रहे हैं, मस्ती में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। उन्हें रथ के शब्द का कोई प्रभाव उन पर नहीं दिखाई पड़ता है, वो उसके शब्द को आराम से सहन कर रहे हैं। तोया धार पथाहा, तोया धार, तोय जल, जल का आधार, जलाशय, तालाब। जो तालाब है उसके पथाहा जो मार्ग है वो वल्कल शिखा निष्यंद, वल्कल वृक्षों की छाल से निर्मित वस्त्र, उन वस्त्र की शिखा, छोर से निष्यंद टपकने वाली रेखा, जल की पंक्ति से अंकित दिखाई दे रहे हैं। तात्पर्य यह है कि ऋषि मुनि तपस्वी सायंकाल और प्रातःकाल दोनों ही समय जलाशयों में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद अपने गीले वस्त्रों को शरीर पहनकर या लपेटकर या कंधे पर डालकर और आश्रम की ओर जाते हैं। तो वो उनकी टपकते हुए जल की बूंदों से रेखाएं अंकित हो गई है, जलाशय के मार्ग से लेकर आश्रम तक। तो ये सब वे पहचान चिन्ह हैं जिनसे स्पष्ट प्रतीति हो रही है कि यह सचमुच में या वास्तव में आश्रम की सीमा ही है। हम आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, चाहे वह निवार नामक धान्य है, चाहे इंगूदी के फल के तैल से चिकने पत्थर हैं, अथवा शब्द सहन करते हुए हरिण है, या जलाशयों के मार्ग जो गीली रेखाओं से अंकित है। इन सब से पता चल रहा है कि आश्रम समीप ही है। ये जान करके और राजा सारथी को कहते हैं कि आप रथ को रोक दीजिए। क्यों? क्योंकि आश्रम के अंदर हमें बिल्कुल विनम्र वेश में जाना चाहिए, इसलिए मैं अपना अत्यधिक आभूषण, धनुष सब कुछ उतार देता हूँ। और हे सारथी, जब तक मैं आश्रम वासियों से मिलकर लौटूं, आप भी थोड़े घोड़ों को भी आराम कराओ और स्वयं भी विश्राम कर लो। सारथी वहीं रुक जाता है और राजा आश्रम में प्रवेश करते हैं। जैसे ही राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करते हैं, उनकी दाहिनी भुजा फड़कती है। हिंदू धर्म में शकुन शास्त्र यह कहता है कि पुरुष का दाहिना अंग फड़कना शुभ संकेत है, और अगर किसी पुरुष की दाहिनी भुजा फड़कती है तो इसका तात्पर्य है कि उसे कुछ शुभ समाचार मिलेगा अथवा उसे सुंदर पत्नी की प्राप्ति होगी। क्योंकि वाम इतर कर स्पंदो वर स्त्री लाभ सूचकः, यह हमारे शकुन शास्त्रों में लिखा गया है। राजा सोचते हैं कि यह जो आश्रम है वह तो शांत रस का है, और दाहिनी भुजा फड़कना अर्थात सुंदर स्त्री की प्राप्ति होना यह श्रृंगार रस का सूचक है। शांत रस और श्रृंगार रस दोनों परस्पर विरोधी रस है। जहाँ श्रृंगार होता है वहाँ वैराग्य अर्थात शांत रस नहीं होता, और जहाँ शांत अर्थात वैराग्य होता है वहाँ पर श्रृंगार नहीं होता। तो राजा कहते हैं कि इस भुजा का फड़कने का फल यहाँ किस प्रकार प्राप्त हो सकता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, जो होनी होती है उसके द्वार सब जगह होते हैं।
वो कहीं पर भी घटित हो जाती है। उसको कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद में राजा को शकुंतला दिखाई देती है। शकुंतला अपनी 2 सहेलियां, जिनका नाम है अनसुईया व प्रियंवदा, उनके साथ में वृक्षों को सिंचन का कार्य कर रही है। छोटे छोटे घड़ों में जल भर के तीनों सहेलियां वृक्षों में पानी डाल रही है, वृक्षों को सींच रही है। राजा जब शकुंतला को देखता है तो उसको प्रतीत होता है कि ऐसा सौंदर्य तो हमारे रनिवास में, अंतःपुर में या महल में भी नहीं है। जबकि वहाँ की रानियों को इतने ऐशो आराम के साधन है, इतना प्रसाधन करने को मिलता है, इतना अच्छा भोजन, वस्त्र, आभूषण सब मिलते हैं। जबकि यहाँ की जो कन्या है शकुंतला, उसने वल्कल वस्त्र पहन रखे हैं, कंद मूल फल का भोजन करती है, और कोई भी उसने प्रसाधन या श्रृंगार या मेकअप प्राकृतिक को छोड़कर, मतलब बनावटी कोई भी कृत्रिम श्रृंगार नहीं किया है। फिर भी वह इतनी अधिक सुंदर प्रतीत होती है कि मुझे कहना पड़ेगा कि अपने गुणों से वन की लता ने उद्यान की लताओं का तिरस्कार कर दिया। एक बगीचे की लता जिसका रख रखाव माली के द्वारा किया जाता है, अच्छी से अच्छी खाद डाली जाती है, गुड़ाई, निराई, कटाई सब टाइम पर की जाती है, लेकिन उसमें भी वो सौंदर्य नहीं आ पाया जो एक जंगल में अपने आप उत्पन्न हुई, अपने आप पल्लवित पुष्पित हुई लता के अंदर आ गया है। जब राजा को लगता है कि शकुंतला तपस्या जैसा कठिन कार्य कर रही है, तो इसमें राजा को महर्षि कण्व की असाधुता दिखाई देती है। वो कहते हैं, इदम किला व्याज मनोहरम वपुः तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पल पत्र धारया शमीलतां छेतुं ऋषिर व्यवस्यति। जब राजा यह देखता है कि महर्षि कण्व की पुत्री जो शकुंतला है वो वृक्षों को इतनी गर्मी में, धूप में सींचने का कार्य कर रही है, घड़े मालती नदी में से घड़ा भर के ला रही है, फिर वृक्षों में डालती है, फिर घड़ा भर के लाती है, तो राजा को लगता है कि महर्षि कण्व निश्चय ही सोच समझकर कार्य करने वाले नहीं हैं, असाधुदर्शी है, दूरदर्शी नहीं है, जिन्होंने इस कन्या को आश्रम के कठिन कार्यों में, तपस्याओं में लगा रखा है। राजा कहते हैं, यह ऋषि ही, जो ऋषि अर्थात महर्षि कण्व, अव्याज मनोहरम, अव्याज स्वाभाविक, मनोहरम सुंदर, इदम इस वपुः शरीर को किल निश्चय ही तपः क्षमम, तपस्या के योग्य साधयितुं बनाना इच्छति चाहता है, स वह ध्रुवम निश्चय ही नीलोत्पल, नील कमल की पत्र पंखुड़ी की धारया धार से शमी लता, शमी की लता को छेतुम, छेदने का व्यवस्यति, प्रयत्न करता है। अर्थात यह कन्या जो कि स्वाभाविक सुंदर है, कोई कृत्रिम साजो श्रृंगार जिसने नहीं किया है, प्राकृतिक सौंदर्य की जो धनी है, ऐसे इस शरीर को तपस्या के साधन के योग्य बनाना चाहता है। मुझे लगता है कि वो ऋषि निश्चय ही नील कमल के पत्ते की धार से शमी की डाल को काटने की कोशिश कर रहा है। फूल और उसकी पंखुड़ी बिल्कुल नाजुक होती है, कोमल होती है,
उससे कोई भी चीज़ नहीं कट सकती, और शमी की लता जैसी चीज़ को काटने का प्रयास अगर वो कोई करे तो वो ऋषि तो समझदार नहीं हो सकता। आगे राजा पुनः शकुंतला के सौंदर्य को देखकर और उसका चित्रण कर रहा है। सर सिज्जम मनुविद्धम शैवले नापि रम्यम मलिनम अपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति इयम धिक मनोज्ञा वल्कले नापि तन्वी किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति न। यह मालिनी छंद में रचित श्लोक शाकुंतलम के प्रसिद्ध श्लोकों में से है। इस श्लोक में कालिदास ने शकुंतला के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है तथा कहा है कि जो लोग स्वाभाविक सुंदर होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कृत्रिम आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। उनके लिए क्या सौंदर्य नहीं बन जाता, कोई भी चीज हो, कोई कमी हो तो भी वो उसके लिए सौंदर्य बन जाती है। और इसका उदाहरण वह कमल और चंद्रमा से देते हैं। कालिदास कह रहे हैं कि शैवलेन अपि अनुविधम, शैवाल कहते हैं काई को, जो कि जल में आ जाती है, हरे रंग की फफूंदी, उससे घिरा, वो एक तरह से अच्छी चीज नहीं मानी जाती, लेकिन उससे अनुविधम घिरा हुआ भी सरसीजम कमल रम्यम सुंदर लगता है। गुलाबी, सफेद या जिस रंग का भी कमल है, उसके चारों तरफ अगर हरी हरी काई जल में झांक रही हो तो उस काई से लिपटा हुआ वह कमल बहुत सुंदर प्रतीत होता है। वह काई जो कि कलंक है, वह काई जो कि अच्छी वस्तु नहीं है, लेकिन वो भी कमल जैसी वस्तु के साथ मिलकर उसके सौंदर्य को और अधिक बढ़ा देती है। इसी प्रकार हिमांशु, चंद्रमा में मलिनम अपि एक काला लक्ष्म चिन्ह है, धब्बा है, जो उसका कलंक माना जाता है, वो भी लक्ष्मीम तनोति, उसकी शोभा को बढ़ा देता है। किसी में भी काला कलंक या धब्बा उसके सौंदर्य को घटा देना चाहिए, लेकिन वही सफेद चांद के अंदर छोटा सा लगा हुआ काला धब्बा उसके सौंदर्य को कम नहीं करता बल्कि और अधिक बढ़ा देता है। इसी प्रकार कमल की भांति, चंद्र की भांति यह तन्वी दुबली पतली नायिका शकुंतला, तन्वी दुबली पतली नायिका शकुंतला है, जिसने वल्कल वस्त्र पहन रखे हैं, वृक्षों की छाल से निर्मित वस्त्र पहन रखे हैं, लेकिन उनको पहनने पर भी, उन वल्कल वस्त्रों से भी वह अधिक मनोज्ञा, बहुत अधिक सुंदर प्रतीत हो रही है। ऐसा क्यों? अर्थांतरन्यास अलंकार है जिसमें चतुर्थ चरण में सामान्य से विशेष का समर्थन किया जा रहा है, और वह क्या है कि मधुराणाम आकृति नाम, जो मधुर आकृतियां होती है उनके लिए किमिव मंडनम न, क्या सौंदर्य नहीं बन जाता, क्या प्रसाधन नहीं बन जाता, क्या अलंकार नहीं बन जाता। वो कुछ भी पहन ले, कुछ भी लगा ले, कुछ भी धारण कर ले, वो उनके सौंदर्य को बढ़ाता ही है। उनके सौंदर्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती।